हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले 2 सेशन से हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में है उस न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये हम लोग का तीसरा सेशन है और इस सेशन में लगभग हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी बुक में हम लोग उसको सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन ये है कि जोसेफ्स जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्टेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड, देन रिटर्न या टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। What are the Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? यानी कि जोसेफ्स है वो एक रोड पे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है स्टेट रोड पे। उस पे जो पॉइंट है स्टेट रोड पे ए टू बी के बीच में वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जोसेफ्स क्या कर रहा है, ए टू बी के बीच में ट्रेवल कर रहा है और ए टू बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। और ये 300 मीटर जोसेफ कवर करता है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर जोसेफ क्या करता है, पॉइंट बी से रिटर्न करता है और जॉग करता है 100 मीटर, 100 मीटर। कितना मिनट में, 1 मिनट। कितना मिनट में, 1 मिनट में। अब आपको बताना है कि जोसेफ्स का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ए टू बी के बीच में कितना है और उसका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ए और सी के बीच में कितना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहता है कब, जब वो स्ट्रेट पाथ पे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। यहाँ भी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जोसेफ्स का जो एवरेज स्पीड और जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी के बीच में। लेकिन ए टू सी के बीच में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। और बताइए ए और सी के बीच के डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर। ए और सी के बीच का जो जोसेफ के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी और ए टू बी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना है, टाइम का यूनिट मीटर, मिनट और सेकंड दोनों में है, तो हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 30 ऐड करिएगा तो आएगा 150 सेकंड। क्या आएगा, 150 सेकंड। यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, 150। 0 से 0 आ दीजिए, आंसर आएगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा आंसर, 2 मिनट पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। ए टू बी के बीच का एवरेज वेलोसिटी भी 2 मिनट पर मीटर पर सेकंड है और एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब क्या निकालना है, अब ए टू सी के बीच के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, जो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइए देखते हैं। एवरेज स्पीड और ए टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर प्लस 100 मीटर 4। और टोटल टाइम कितना लगा, 150 सेकेंड। यहाँ पे मिनट को कन्वर्ट कीजिएगा 60 में, 60 सेकेंड। दोनों को ऐड कीजिए, 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड आएगा 210 सेकेंड। यहाँ पे डिवाइड कीजिए 210 सेकेंड।
यहाँ पे आप कटाइएगा तो आंसर आएगा 1.9। ठीक, तो एवरेज स्पीड ए टू सी के बीच का एवरेज स्पीड कितना है? 1.9 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ए और सी के बीच का। क्या था? जोसेफ था, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच गया, इसका डिस्टेंस था 300 मीटर। फिर यहाँ से रिटर्न करके आया पॉइंट सी पे, क्या है? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सोचिए कि इधर से थोड़ा टोटल डिस्टेंस 300 था, 100 आया तो बचा कितना? 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 200 मीटर। और टाइम क्या होगा? टोटल टाइम, टोटल टाइम उतना ही रहेगा जितना पिछला बार था। कितना? 150 प्लस 6, 150 प्लस 60, 10 एंड 200। टाइम नहीं घटेगा, टाइम उतना ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट में भी, ठीक ना? केवल यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज होगा। एवरेज वेलोसिटी और ए टू क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस डिवाइडेड बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 200 मीटर। टोटल टाइम कितना है? 210 सेकेंड। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे ऊपर छोटा है तो हमें करना पड़ेगा पॉइंट। अब पॉइंट दे दिए तो या कितना बार में हो जाएगा? 200 बार में बचेगा 5। ठीक, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी कितना? 9.5 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ? 9.5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? ठीक, तो एवरेज स्पीड अलग होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ए टू सी के बीच का अलग होगा, लेकिन एवरेज स्पीड और ए टू बी के बीच का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अब्दुल while driving to school compute average speed for his trip to be 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed for अब्दुल्स? अब्दुल का एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक है, यानी कि अब्दुल क्या करता है, अपने घर से, हाउस से ड्राइव करता है स्कूल, स्कूल। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ से इस घर से जब स्कूल तक जाता है उस टाइम का जो एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वो स्कूल से घर पे जब वापस आता है लेस ट्रैफिक के कारण उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। वो स्पीड है 30 किलोमीटर। लेकिन स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है, और कितना टाइम लग रहा है ये भी नहीं पता है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो दोनों यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। क्या करेंगे कि हम लोग डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? डी, यानी कि घर से और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर इधर से आने जाने में स्कूल तक, घर से स्कूल जाने में 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर स्कूल से घर आने में 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता एवरेज स्पीड इक्वल टू होता टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गया डी और डी, लेकिन टोटल टाइम क्या होगा? टाइम हमें निकालना पड़ेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? बताइए आप लोग। डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, जैसे कि स्पीड इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, बाई टाइम इक्वल टू क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना है ऊपर?
है और टाइम कितना लगेगा 20 से डिवाइड। ठीक, घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर आएँगे तो वहाँ पे टाइम क्या होगा बताओ? टोटल डी किलोमीटर ट्रैवल करेगा, इतना स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के। ये क्या निकला? ये निकला टोटल टाइम। समझ में आया? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब सोचो कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, 3 किलोमीटर इसको कवर करना है, कितना टाइम लगेगा? टोटल डिस्टेंस कितना लिए हैं हम लोग? डी लिए हैं, d/20। टोटल टाइम स्कूल से घर आने में कितना लगेगा? d/30। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आएगा, इधर हो जाएगा 3 + 3 = 5 d/12। तो टोटल टाइम होगा d/12। टोटल टाइम कितना होगा? d/12। ये हुआ हमारा टोटल टाइम। ध्यान रखना है इसको। अब आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। टोटल डिस्टेंस घर से स्कूल जाने में d किलोमीटर, स्कूल से घर आने में d किलोमीटर, टोटल टाइम d/12। अब इसको ऐड करोगे तो ऊपर आएगा 2d डिवाइडेड बाय d/12। क्या करेंगे? 12 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल निकालते हैं। 2d 2d मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय d, d से d कट जाएगा, 12 2 जा 20, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर, क्या आंसर आएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा आंसर? 24 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। यहाँ पे ना डिस्टेंस था ना टाइम था, तो हम लोग क्या किए? तो भी कैलकुलेट कर लिए हैं। डिस्टेंस को डी मान के, आने के लिए, जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए टी डिस्टेंस हम लोग कवर किए, स्कूल से घर आने में डिस्टेंस कवर किए, फिर हम लोग टोटल टाइम निकालें, यहाँ पे अपना कैलकुलेट किए। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन क्या है? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक accelerate in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? ठीक, एक लेक है, सोचो कि ये लेक है और लेक में ये एक बोट, ऐसा भी है, ये एक बोट है। ये बोट अभी रेस्ट में है, अब मूव करना स्टार्ट करता है, एक्सीलरेट करता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना टाइम तक? 8 सेकेंड तक। अब आपको बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हमारे पास क्या है? ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। जो बोट है, मोटर बोट है, वो रेस्ट से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, यानी कि उसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास फिर क्या दिया है? एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। वो कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास क्या दिया है? टाइम 8 सेकेंड। हमें निकालना है डी, इसका वैल्यू। अब बताइए, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला क्या है? v इक्वल टू क्यू प्लस ए टी। सेकेंड नंबर है एस इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बताइए, डिस्टेंस तो हम लोग इसको यूज करके नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करके। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसमें क्या क्या दिया है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है। तो हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि हम किसको यूज करेंगे? सेकंड नंबर इक्वेशन को डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे। सेकंड नंबर इक्वेशन है एस इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी क्या है? यू क्या है? 0 है, टाइम क्या है? 8 प्लस हाफ 1/2 इंटू 8 यानी कि 3 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू इंटू 4, 8 का स्क्वायर 64, कटाइए 30 पर आएगा, वो होगा 96। क्या होगा? 96। यानी कि जब जब बोट 96 मीटर क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, तो उसके बाद ये इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बोट क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। अब चलिए
अब चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये एक ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसे आराम से और ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। ठीक है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर applies the brake and deaccelerate uniformly. The car stop in 5 seconds. फिर another driver going at 3 kilometer per hour applies his brake and slow and stop after 10 seconds on the same path. Sorry, on the same path. Plot the speed versus time graph for the two car and set the area of the graph that represent the distance traveled by the car during the period. एक क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ड्राइवर है, दो कार है। जो कार ए है, उसका जो ड्राइवर है और कार को 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है। फिर वो अचानक ब्रेक लेता है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार डी एक्सलेट करता है और नेक्स्ट 5 सेकंड में कार क्या हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा ड्राइवर है जो उसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, उसका जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, वो भी ब्रेक लेता है और वो नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या होता है, रुक जाता है। अब आपको इस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है और उसका एरिया अंडर ग्राफ निकालना है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ये भी बताना होगा, मैंने नहीं दिया है, ये भी बताना होगा कि कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कम कम डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए का वो कितना है, वो है 52 किलोमीटर पर आवर। आप इसका यूनिट चेंज कीजिए, 52 किलोमीटर पर आवर का यूनिट 50 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। 36 जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा 836 सर आएगा आपका 14 मीटर पर, क्या आएगा लगभग 14.4 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, बताइए आप। तो कार पे जब ब्रेक लिया जाता है, एक्सीलरेट करता है और नेक्स्ट 5 सेकंड में कार क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और टाइम कितना है, 5 सेकंड है। ठीक। दूसरा जो कार है, कार बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, यू से, वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1000, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आप इससे कैलकुलेट कीजिए, तो आंसर आएगा, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, तो आना चाहिए 0.8, ये आना चाहिए 0.83 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो आते हैं हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, कार ए के लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। टाइम कितना था, 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है कार ए के लिए। कार बी के लिए क्या क्या गिवन है, कार बी का दिया है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0.83 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया है 10 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दिया है कितना, जीरो। तो आइए हम लोग अपने ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ठीक, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बोलते हैं। सॉरी, क्या है, टाइम एक्सिस है, ये है स्पीड। यहाँ 0, 1, इधर आइए, 1, 14। कोई दिक्कत है? अब आइए, पहला क्वेश्चन में देखिए, इनिशियल वेलोसिटी है 14.4 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना है? 14.4 मीटर पर सेकंड। 14 ये है, 14 13 यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा 14.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कितना पे? 5 पे। ये 5 सेकंड में क्या हो जा रहा है? तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 14.4 है। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, यहाँ पे 14.4 है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे है 5 सेकंड में क्या हो जा रहा है? रेस्ट में आ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब आते हैं पे, अब आते हैं कार बी क्या? कार बी का जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी 0.83 है, यहाँ पे होगा 1 के पास 0.83 और टाइम है 10 सेकंड, यानी कि कहाँ तक जाएगा? ये होगा। अब देखिए, जो एरिया अंडर ग्राफ है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा, ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, ये वाला एरिया। अगर आपको सच में इसका डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है आपको? इसका डिस्टेंस निकालना है, निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस, यानी कि 5 इंटू हाइट, यानी कि 4। कैलकुलेट कर कीजिएगा, आंसर आएगा। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? पॉइंट मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 36 मीटर। ठीक, कार ए के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है? 36 मीटर। कार बी का एरिया निकालिए, तो कार बी का एरिया क्या होगा? कार बी का एरिया ये वाला हो जाएगा, ये पूरा एरिया होगा कार बी का। तो कार बी का तो 1/2 इंटू बेस कितना है? 10 है, इंटू हाइट कितना है? 0.83 है। अब आप इससे कैलकुलेट कीजिएगा, 5 से, 5 3 जा 15, 50 सर आएगा 14.1, 14.1, ये 14 है, 4 पर नहीं, 14 नहीं, 4.15। अब बताइए किसके द्वारा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया गया है? तो कार ए के द्वारा कितना किलोमीटर, कितना मीटर? 36 मीटर। कार बी के द्वारा 4.15 मीटर। ठीक, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ होता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या है? एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। यानी कि एक एथलीट्स है, वो एथलीट्स एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है एथलीट्स? एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ये रहा उसका सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर। डायमीटर कितना है? 200 मीटर। अब बताइए इसका रेडियस कितना होगा? 100। ठीक, तो इस 200 मीटर डायमीटर वाले सर्कुलर ट्रैक पे जब एथलीट 1 राउंड लगाता है तो टोटल 40 सेकेंड टाइम लगता है। कितना? 1 राउंड के लिए 40 सेकेंड। अब बताइए 40 सेकेंड में 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? अब आप बताइए इस सर्कुलर ट्रैक पे जब एथलीट्स 40 सेकेंड मूव किया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे हम जब एक राउंड लगाएंगे, क्या एक राउंड लगाएंगे, तो उस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफ्रेंस के बराबर हम डिस्टेंस कवर करेंगे।
क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाता है, 2 पाई आर। हम लोग सकते हैं 2 डी लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। पाई होता है 3.141, मल्टीप्लाई करना है आपको 200 से, 2 जीरो है तो डेसिमल 2 शिफ्ट कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 628.2। ठीक, यानी कि जो एथलीट्स है 40 सेकंड में 628.2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। कितना, 628.2 मीटर डिस्टेंस कवर है। कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 628.2 बाई टोटल टाइम सेकेंड, आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 15.7 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 15.7 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे, इस सर्कुलर ट्रैक पे जो एथलीट्स है 2 मिनट 20 सेकंड तक क्या करता है, मूव करता है। अब आपको बताना है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना राउंड में, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस सर्कुलर ट्रैक पे जो एथलीट्स है 2 मिनट 20 सेकंड तक क्या किया है, मूव किया है। तो आपको बताना है कि उसके उसके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, सॉरी, स्पीड कितना है 15.7। टोटल टाइम कितना होगा, टाइम देखिए 2 मिनट 20 सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो आंसर आएगा 120, प्लस उसमें 20 सेकंड ऐड कीजिए तो आंसर आएगा 140 सेकंड। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 140। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास जीरो है। आंसर आएगा 1। ठीक, यानी कि जब एथलीट्स इस सर्कुलर ट्रैक पे 2 मिनट 20 सेकंड तक मूव करेगा, रन करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, 2198 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो 2198 मीटर में कितना राउंड लगाता है। तो राउंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को 198 कवर किया है, और एक बार में जब मूव करेगा तो कवर करेगा 6 2 से कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 3.5। 3 चक्कर लगाएगा, 1 2 3, 3 चक्कर लगाने के बाद आधा चक्कर और लगाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, जगह पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो होगा 200 मीटर। ठीक, 3 पॉइंट जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3.5 मीटर। क्या आएगा, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर कहने का मतलब क्या है, 3.5 मीटर कहने का मतलब जो एथलीट्स है तो 3 चक्कर लगाता है, 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया और 3 चक्कर लगाया, और लास्ट का आधा चक्कर लगाता है, कितना, हाफ चक्कर। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 200 मीटर होगा। क्या होगा, 200 मीटर होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ, और इसी क्वेश्चन के साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक में है वो समाप्त हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी दूसरे बुक से हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करें या कराया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन।